अगर हमें पता चल जाएगा कि हाँ, पैसों का पेड़ तो मेरे घर में पीछे लगा हुआ तो है, वो कितना चुरा के ले जाए लेकिन पैसों का पेड़ तो नहीं उठा के लेगा। वो कहाँ है पैसों का पेड़? वो है आप कितने स्थिर हैं, कितने काम हैं, कितने रिलैक्स है, वही आपका पैसों का पेड़ है। ये प्रक्रिया करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो आप सबको समझनी है, और इससे पहले तक का आपने जो भी चीज़ें दुनिया में समझी हैं, वो आपको ये समझना है कि वो एक नैरेटिव के तहत आप लोगों तक पहुंचाई गई थी, ताकि एक सिस्टम जिसकी वजह से ईस्ट दबा है, वो सिस्टम इस्तेमाल में आ पाए, जिसे कहते हैं एलोपैथी। एलोपैथी जब से आया है, पूरी दुनिया में ईस्ट को दबाने की बहुत कोशिश की गई है, खासकर इंडिया को। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे इनकी नॉलेज थी, प्लांट्स की नॉलेज नहीं है। जो आज हम बातें समझेंगे, वो बातों से आपने जो पहले सीखा है आज तक, उनको आपको दरकिनारे रखकर सीखना सुनना है। तभी ये सारी चीजें आप अपनी बॉडी में अप्लाई हो पाएंगे, सारी चीजें आप अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी फिजिकल बॉडी में। तो कुछ इस प्रकार से कि आप लोगों ने आज तक ये समझा होगा या देखा होगा कि इंसान का शरीर या इंसान के जितने दुख हैं, उनमें से मुख्यतः अगर दुख देखा जाए तो एक होता है मानसिक दुख। अगर हम डिवाइड कर दें दुख को, तो एक होता है मेंटल दुख, कि बच्चा गलत रास्ते पर है, किसी का पति पत्नी का कलेश है, माता पिता का कलेश है, किसी की मृत्यु हो गई, तो ये मेंटल दुख है। डेफिनेटली ये आप समझते हैं। दूसरा दुख हमने देखा है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी हमें पेन दे रही है, फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि फ्रैक्चर 99.99% केसेस में इंसान रिकवर करेगा। तो इस वजह से फ्रैक्चर कभी भी इंसान के माइंड पे ट्रॉमा नहीं डालता, जबकि फ्रैक्चर देखने में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्योंकि हम फ्रैक्चर को लेकर काफी पॉजिटिव होते हैं कि ये तो 100% सही होना ही है, तो उस दौरान हमें कोई इशू नहीं होता। बाकी जैसे कि कैंसर, इससे इंसान बहुत भयभीत रहता है, या कोई डिप्रेशन में आ जाता है, एंग्जाइटी में चले जाता है। आज भी हमारे पास एंग्जाइटी के पेशेंट आए थे, तो उनको एंग्जाइटी थी। तो इस वजह से इंसान के जो मेंटल दुखों को अगर हम एक श्रेणी ले, तो पहला तो हो गया हमारा माता पिता, किसी की मृत्यु हो गई, और दूसरा हमारा जो श्रेणी है वो है शारीरिक दुख, जैसे कि कैंसर ना हो जाए, ये सबको है। इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चल पाती है। बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट ही ये है कि तुम आगे चल के मर जाओगे या आगे चल के बीमार हो जाओगे, तो इस वजह से हमें पैसा दे दो, 50 साल बाद हम तुम्हें पैसा दुगना करके दे देंगे। वो तो मैं भी आपको दुगना करके दे दूंगा 50 साल बाद, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने यही गेम खेल रखा होता है, तो क्योंकि उनके ये वो है प्रोडक्ट्स हैं। तो हेल्थ का दुख दूसरा दुख, मुख्य दुख। तीसरा दुख हो जाता है धन का दुख। धन, ये तीनों जो कष्ट हमें मिल सकते हैं, इसके अलावा दुनिया में जितने कष्ट हैं, उन सारे कष्टों को आप इन 3 मुख्य डिविजन्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज संभव ही नहीं है कि मौजूद है। ये हमें इसलिए करना है ताकि हम अपनी लाइफ को सॉर्ट कर ले, एकदम क्लीन कर ले, इजी कर ले। क्योंकि हमारी लाइफ अगर इजी, क्लीन, साफ सुथरी हो गई, कि हमें एक सिलेबस मिल गया, जैसे स्कूल है, स्कूल में हमें एक सिलेबस मिल जाता है, तुम्हें ये पढ़ना है, ये बुक है, इसमें से कुछ सवाल आएंगे, इसी में जवाब देना है। तभी बच्चों के 99% मार्क्स आ पाते हैं, 98 आ पाते हैं। अगर सिलेबस ना हो तो किसी के नहीं आ सकते। तो अगर हमारी लाइफ भी इतनी सॉर्टेड हो जाए, इतनी क्लियर कट, फोकस, कंफ्यूजन खत्म हमारे जीवन से, तो आप खुद में ही ईश्वर हैं, आपको दिखने लग जाता है, आपको लाइफ ईजी लगेगी। तो ये जो 3 मुख्य दुख हैं, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल, इन सबको कैसे सॉल्व करा जाए? जो मैम आज आपको मेडिटेशन कराएंगी, वो उसी के लिए रेमेडी है, उसी की पिल है, वो गोली है उसी की। मेंटल दुख, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे पर्सपेक्टिव का खेल, कि अगर हमारे आगे बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, तो एक हमारी माता जी की होती है, जो मैं कई बार आपको जिक्र करता हूं इस बारे में, एक किसी आतंकवादी की होती है और किसी पड़ोसी की होती है। तो तीनों को देख के हमें अलग अलग प्रक्रियाएं आएंगी। मेंटल दुख इस वजह से है कि हमें ना समझी, हमेशा अज्ञान कारण बनेगा मेंटल दुख का, ये आपको क्लैरिटी रखनी है। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसे दुख हैं, तो
तो आप डेफिनेटली उन्हें मैसेज करके हमें भेजिए, ताकि बातचीत में वो क्लैरिटी आ पाए आपके जीवन में कि वो दुःख कभी था ही नहीं, आपको इल्यूज़न था कि दुःख है। हर जगह जब आप धार्मिक किताबें भी पढ़ लेते हो, तो वो जो माया समझा रहे वो यही समझा रहे कि आप अपने इल्यूजन में खो रखे हो। आपको लग रहा है कि ये छोड़कर चले गए, हमारा पति छोड़कर चले गए। ये सारी चीजें बहुत ईजी होती है सॉल्व करना, अगर हमें उन सब की नॉलेज हो जाए। अगर ये ईजी नहीं है, अगर इनको सॉल्व करने की विधि नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक बार इंसान एक ध्यान की अवस्था में पहुंच जाए, या फिर एक बार वो पीस अटेन कर ले, तो उसके बाद फिर वो दुखी क्यों नहीं होता? क्या ऐसा संभव है कि ओशो को कोई इस प्रकार का दुख हो सकता था? क्या ऐसा संभव है जो ओशो के प्रकार के जितने लोग हैं, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति, क्या उन लोगों को इस प्रकार का दुख हो सकता है, मेंटल दुख, कि उसने हमें हर्ट कर दिया? नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई तो विधि है कि 3 में से पहला दुख को परमानेंटली खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इन प्रकार के लोगों जिनको लाइफ सॉर्ट कर ली है अपनी, उनको कोई दुख नहीं दे सकता था। तो ये आपको समझना है कि इसकी विधि वो यही होती है, ध्यान जो हम डेली करते हैं। पहले दुख को आपको क्लियर करना है। दूसरा जो हमारा होता है शरीर का दुख, कि शरीर का नहीं पता, उसका भी सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। क्योंकि हमें ये समझना है, हमें लगता है कैंसर क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। हमें लगता है टीबी हो गया, किस्मत का खेल है, स्टोन्स हो गया बॉडी में, ये तो किस्मत का खेल है। कोई भी बीमारी अगर आपके है, और कोई भी बीमारी अगर आपको थी, या कोई भी बीमारी अगर आपको हो सकती है, तीनों परिस्थितियों में अगर आपकी बॉडी रिलैक्स रह गई, अगर आपका माइंड पीस में रह गया, अगर आप काम है ना, संभव ही नहीं है कि वो आपकी बीमारी पहली बात तो हो आपको, या फिर आपकी बढ़े। क्योंकि अभी मैं 30 साल का हूं, अगर मैं 70, 80, 90 साल का होता तो मैं ये और आपको जोर से कहता ये बात। लेकिन क्योंकि मैं तुक्का नहीं मारना चाहता हूं, मैं अपने आगे जितना मैंने 30 साल का जीवन देखा है, उस 30 साल के जीवन में मैंने इतनी सारी चीजें देखी हैं कि स्पष्ट दिख जाता है, और उनको सॉल्यूशन कितने स्पष्ट है। तो मैं इस वजह से आपको खुले ओपनली कह रहा हूं कि अगर आप माइंड अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो अधिकतर आपकी शारीरिक बीमारियां हो ही नहीं सकती, आपको संभव ही नहीं। ये आपको सॉर्ट करना, वो कैसे संभव नहीं है शारीरिक बीमारियां? अगर आपके अंदर जलन ही ना हो, अगर आपके अंदर दूसरों को देखकर क्रोध ही ना आए। आप देखेंगे जो ध्यानी इंसान कभी किसी दूसरे से कभी परेशान हो ही नहीं सकता। दूसरे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ध्यान इंसान से, लेकिन कभी भी ध्यान इंसान दूसरे से परेशान नहीं हो सकता। दूसरे लोगों से गालियां देते हैं, जैसे कबीर को पढ़ती थी, बुद्ध को पढ़ती थी, महावीर को पढ़ती थी, लेकिन उन लोग, महावीर, बुद्ध, कबीर, इन लोगों के लिए दूसरे लोग कभी कष्ट का कारण बन ही नहीं सकते। दूसरे मौजूद। अब जब सामने वाला हमें तनाव नहीं देगा, तो आप, तनाव बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके ऊपर आप तो पूरी साइंस आ गई है, ये बायोफील्ड की साइंस है। और दूसरी साइंस जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमारी बॉडी में मेमोरी होती है। आपने मसल मेमोरी सुना होगा, आप सारे लड़के लोग हैं, आपने कभी ना कभी जीवन में एक्सरसाइज जरूर करी होगी। तो जो एक्सरसाइज इंसान बहुत समय से कर रहा होता है, जो इंसान, तो अगर वो दोबारा से अगर बॉडी बनाने लगता है, तो उसके 15-20 दिन में फिर से वो वैसी बॉडी बन जाती है। ये कुछ इस प्रकार से समझिए कि अगर आपको स्विमिंग आती है, तैरना आता है, तो आपकी मसल में मेमोराइज हो गई। मसल मेमोरी के नाम से अगर आपने सुना होगा, मसल मेमोराइज कर लेती कि अच्छा ऐसे तैरना है, तो आपकी बॉडी में भी मेमोरी है। उनके विज्ञान का बहुत बड़ा भ्रम टूटा है, उनके विज्ञान का बहुत बड़ा वहम टूटा है कि सारी मेमोरीज माइंड में। ऐसा कुछ नहीं है माइंड में मेमोरीज। उनका बहुत बड़े उनको झटके लग रहे हैं जब ये मेडिटेशन पे लोग, क्योंकि फोकस हो चुके हैं, और फोकस के बाद वो अपनी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, तो उनके एक के बाद सारी उनके नॉलेज टूटती जा रही है। तो आपको ये देखना है कि बॉडी की मेमोरी है। बॉडी के अलावा जो आपकी इमोशंस हैं, अगर इमोशंस वो क्लीन नहीं हुए, जैसे आप देखते हैं खून की नसें हैं, हमारी नसें अगर क्लॉग्ड हो जाती हैं, खून की नसों में ब्लॉकेज है, हृदय में इशू है, तो आपको फिजिकल बीमारी दिख जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, किसकी? पास्ट ट्रॉमास की, बुरे याददाश्त, बुरी बातें याद रह गई, कोई आपके साथ बड़ा कष्ट हुआ वो याद रह गया, तो आपको ठीक उसी तरह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, जिस प्रकार से जब नसें गंदी हो जाती है, हमारे गंदा खाना खाने से अंदरूनी नसें चिपचिपी हो जाती है। अगर अंदरूनी नसें साफ होती है, आपका शरीर हेल्दी होता है, वैसे जब आपके माइंड की मेमोरीज क्लीन हो जाती हैं, अगर आपके मन में जितने लोग हैं उनके प्रति अगर इतना प्रेम भर जाए जैसे आपके माता पिता हैं, तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। ये बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से
आपने देखा होगा कि लोग अगर किसी चीज़ का, अपने एंग्जायटी का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, या अपने किसी भी ट्रॉमा का, जो चीज़ दवाई से नहीं सही होती, वो क्यों नहीं, आज तक कोई डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं आ पाया? आज तक नहीं आ पाया। वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि डिप्रेशन को, एंग्जायटी को, एंगर को, ये सारी चीज़ों को लोग क्या सोच लेते हैं, सिर्फ यहाँ का इश्यू है, माइंड का इश्यू है, या आपके इमोशंस का इश्यू, आपके हृदय का इश्यू है। तो हमें हर चक्र, जो आपने चक्र हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, हर चक्र को क्लीन करना होता है। इससे बोलते हैं चक्र को क्लेंस करना। हृदय चक्र को कैसे, क्या क्लेंस करने का क्या अर्थ होता होगा, ये आप समझ पाते हैं, इसे समझ पा रहे होंगे। हृदय चक्र का यानी किसी के प्रति हमें इमोशंस बुरे या अच्छे नहीं रखने। अगर आपके सामने भूत प्रेत आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली उसे देख के दिल में धड़कन सी बजेगी। वो क्या है? कोई आपके माता पिता आते हैं, उनको देखकर आपके अलग धड़कन निकलेगी। कोई जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा, उसको देखकर अलग से भाव उत्पन्न होते हैं। ये हमें क्लेंस करना है। इनको आप अपने, जैसे रग हैं, खून की नसें हैं, इनकी तरह आपको क्लीन जैसे करना होता है, ऐसे ही आपको इमोशंस को क्लीन करना होता है। अगर आप ये क्लीन कर जाएंगे, आपके शरीर के अधिकतर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर हैं तो खत्म, और होंगी ही नहीं। स्वाभाविक है हमें भोजन भी सही लेना है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि भोजन बहुत छोटी चीज पड़ जाएगी आपके लिए। भोजन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाएगा आपके लिए अगर आप अपने मस्तिष्क, अपने हृदय, अपने सारे चक्र को, थ्रॉट चक्र को, सेक्सुअल चक्र को बैलेंस करना सीख जाते हैं। तब आप कुछ भी खा लेंगे, वो आपके शरीर पर फर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो है आपका धन, जो हम स्टार्टिंग में बताया करते थे, आज फिर से वही बता रहे हैं कि अगर आप पीस में रह गए, अगर आप दूसरों की वजह से क्रोधित नहीं हुए, यानी कि रिलैक्स्ड, काम स्टेट में रह गए, तो धन कमाने की ना हर वक्त बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 1 महीने में मैं धन कैसे कमाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो ये लाइव उदाहरण समझिए कि ये कब कर पाएंगे आप। उसका एक लाइव उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका टारगेट है कि मेरे को 2 महीने में एक 20-25 लाख की गाड़ी खरीदनी है, या 3-4 महीने में, क्योंकि आप खुद पे इतना आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए आप 2 महीने को क्रेजी समझ लेंगे कि 2 महीने में तो संभव नहीं है ये। आप अपने पे क्योंकि इतना आत्मविश्वास नहीं रखते, क्योंकि आपके पास अनुभव इस प्रकार के रहे होंगे, तो एक नॉर्मल टारगेट रखो आप। 6 महीने में आपने कल्पना करी कि मुझे गाड़ी लेनी है। हालांकि धन आगे चल के आप हंसेंगे इन बातों पर, लेकिन फिर भी धन अभी अगर जरूरत है तो उस 6 महीने में गाड़ी कैसे आएगी? रूल नंबर 1, आपको देखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंसानों को दे सकते हो, ये आप जानते हैं। रूल नंबर 2, उस प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करके एक प्रेजेंटेशन देनी होती है टेड टॉक्स। टेड टॉक्स क्या होती है, ये आप लोगों ने देखा है। टेड टॉक्स जैसे यूट्यूब होता है, वैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपनी प्रेजेंटेशन जाते हैं। कब जाते हैं प्रेजेंटेशन देने? एक किताब लिखने के बाद टेड टॉक्स पर जाते हैं। कुछ भी हो सकती है वो किताब, चाहे आप उसमें ये बता रहे हो कि किस प्रकार से नॉनवेज को पकाया जाए ताकि उसके अवगुण निकल जाए, कुछ भी, कोई उसके अनंत लिस्ट है। टेड टॉक्स देनी होगी। टेड टॉक्स आप अपनी बुक दिखाओगे। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, अगर आप वो बुक अपने YouTube चैनल खोल दोगे, अगर आपने ये 3 भी चीज कर ली, इतनी से 3 चीजें, तो आपके 2-4 महीने में एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे ना, आप लोगों ने देखा, हम नहीं कर पाते ये। क्यों इतने सारे लोग भटक रहे हैं? वो नहीं कर पाते। ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे चक्र बैलेंस नहीं है, हमें चीजें कठिन लग जाती है। ये कठिन लग रहा होगा सबको कि टेड टॉक्स में हम कैसे चले जाएंगे, तो बहुत कठिन। कौन होता है टेड टॉक्स में? उस प्रकार के लोग हैं जो अपने को कंट्रोल करके सॉर्ट कर गए हैं, या फिर माता पिता उनके उस अमीर वो खानदान में पैदा हुए जहां पे नॉर्म है, ये नॉर्मल है ये कि अच्छा अपना काम शुरू करो तो टेड टॉक्स में जाकर एक प्रेजेंटेशन दे दो और फिर अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दो। हमें ये नहीं कर पाते। लास्ट बार जब विकास जी हमारे साथ कुछ 1-1.5 महीने पहले जुड़े थे, उन दौरान हम ये सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ये सारी, अगर आपका मनी का इशू सॉर्ट हो जाता है तो आपकी लाइफ का जो तीसरा इशू है, दूसरा और पहला इशू तो आप कर लेंगे, वो तीसरा इशू भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो टेड टॉक्स वाला हमें कठिन लग रहा है, आपको ये समझना है कि हमें जो असली सॉल्यूशन है ना, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, वो हमें कठिन लगते हैं। इतना सरल चीज है, इतनी सरल चीज है, क्यों हमें आत्मविश्वास नहीं है? आत्मविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है नई नई चीज एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करने की।
कहाँ है? हम लोगों ने पिछले 6 महीने में हम सब ने क्या-क्या नई चीज़ें सोची और क्या-क्या नई चीज़ें ट्राई करी, अप्लाई करी, नहीं करते हम, क्योंकि फ़ियर है। फ़ियर क्यों है? जो मैम आज मेडिटेशन करवा रही है कि दूसरे क्या कह जाएँगे? दू दूसरों की नहीं सोचनी। अगर आप क्या करेंगे और जीवन में, अगर जीवन इसी प्रकार से जीते जाए तो हम कहाँ जाएँगे? क्या हम पीस की तरफ जा रहे हैं? ये 3 चीज़ें मुख्य धन में से, अब धन का मैंने आपको टेड टॉक्स का उदाहरण दिया, ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारी टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स आपको ऑटोमेटिक दिखने लग जाएंगी। जो डॉक्टर विश्वरूप कर रहे हैं, क्या आप लोग नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? डॉक्टर विश्वरूप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर सकते? आपको लगता होगा नहीं वो तो बहुत मुश्किल है। लगता है कि नहीं लगता आप लोगों को? वो इसलिए लग रहा है आप लोगों को क्योंकि आपकी पूरा आपका शरीर, माइंड, बॉडी, सोल आपके काबू में नहीं है। वो इतना सरल हो सकता है अगर आप चाहें तो। आपको एक चीज पढ़नी है, उस चीजों को पढ़ने के बाद वैज्ञानिक तर्क ढूंढने हैं, साइंटिफिक डेटा रिसर्चेस ढूंढनी है, वो रिसर्चेस कंपाइल करके एक बुक लिखनी है, वो बुक लिखने के बाद आपको टेड टॉक्स पर जाकर वो सारी प्रक्रिया हमने आपको अभी बताई है, फिर यूट्यूब पर प्रेजेंट करनी है, फिर लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कि हाँ हमारे साथ भी ये इशू है, हमें बताओ कैसे, जैसे डॉक्टर विश्वरूप करते थे। लेकिन हम नहीं, हम कहाँ रह जाएंगे? हम अपने आलस में रह जाते हैं और फिर हम सोचते हैं किस्मत खराब हो जा रही है हमारी, या किसी तरह हो जाए कुछ, किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं हम, क्योंकि हमें आत्मविश्वास की कमी हो जा रही है। आत्मविश्वास क्या है? सामने वाला क्या कहेगा। तो ये दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ध्यान अगर हम साध लें अपना, ध्यान साधना का क्या अर्थ होता है? अलाइनमेंट। इंग्लिश में अगर आप शब्द समझते हैं अलाइनमेंट, हिंदी में उसे बोलते हैं साध जाओ या सधा हुआ, या एक सीध में, सीध से साधना। अगर हमारी सारे चक्र सीध में आ जाएं, यानी सध जाएं, यानी अलाइन हो जाते हैं, अलाइन का मतलब है हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं, तो आपको हर चीज आसान लगने लगती है। धन का इशू आपका सॉल्व हो जाता है। अभी सबको पता है, किसको नहीं पता कि कसरत नहीं करनी है? सबको पता है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। तो दुनिया में ऐसा कोई इशू नहीं है जो ध्यान के मार्ग से सही नहीं किया जा सकता, और ध्यान के से पावरफुल कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये आप सब जानते हैं, इसलिए आप मेडिटेशंस में आए हैं। ये सारी बैसाखियां हैं। सेकंड स्टेपनी होता है ना, जैसे गाड़ी का स्टेपनी टायर, वो है ये सारी बाकी चीजें, ये एलोपैथी या कुछ ये सारी चीजें हो जाती है। यहां तक कि डाइट भी, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कार्निवोर डाइट का, अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैम ने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम क्या खा रहे हैं, जो हमारे देश में खाएंगे तो वो डेफिनेटली बीमार पड़ जाएंगे। समाज के जो शब्दों की ऑरा का जो हमने डिस्कस करा था, शब्दों की क्या ऑरा होती है कि भैंस नहीं खानी, डेफिनेटली किसी की हिंसा नहीं करनी है, वो तो हम में से कोई भी नहीं खाता होगा। लेकिन कार्निवोर डाइट क्या है कि वो तीनों टाइम भैंस खा रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं। और ये कोई नई डाइट नहीं, कार्निवोर डाइट सैकड़ों सालों से चल रही है। और वो लोग क्या कहते हैं कार्निवोर डाइट वाले, कि ये साइंटिस्ट लोग ना हमारी बात छुपा रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये FDA और CDC हमें बैन कर देता है यूट्यूब से, तो वो कार्निवोर डाइट वाले भी यही बोल रहे हैं। वो कार्निवोर डाइट वाली वो लड़की टेड टॉक्स में गई, टेड टॉक्स में उसने सबको बताई ये डाइट कि आप ट्राई करो, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप फिर मुझे बताओ। और टेड टॉक्स ने वो वीडियो ही सस्पेंड बैन कर दी। क्या टेड टॉक्स ने क्या बोला, यूट्यूब ने क्या सस्पेंड करके बोला, जो हमें यूट्यूब बोलता है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, उनको भी वही बोला, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन। कार्निवोर डाइट से इतने सारे लोग सही हो रहे हैं क्योंकि डाइट में कुछ ऊर्जा नहीं है, हमारी किसी भी चीज में ऊर्जा कुछ नहीं है। सारी ऊर्जा है कि हम कितने अपने को रिलैक्स करके, सॉर्ट करके एक दिशा में केंद्रित कर पा रहे हैं। कि सारी पानी बह रहा है शावर झरने की तरह, और हमने सारे पानी को एकत्रित करके अपने एक मकसद की तरफ बहने दे दिया। एक मकसद की तरह बहने दे दिया। तो इस प्रकार की ऊर्जाएं आ जाती है। जो चीज हम देखेंगे आज मेडिटेशन में वो यही है कि आप कुछ भी हो जाए, पहली चीज आपके अंदर भय ना आए, दूसरे के प्रति क्रोध ना आए। वो कैसे? आप दूसरों को फॉरगिव करते रहे। दूसरों को, मैं इस स्थिति का फॉरगिव कह रहा हूं कि अगर आप घर पहुंचे और आपने घर में देखा कि आपके सारे गहने चोरी हो गए, आप घर आए आपने देखा आपके मोबाइल चोरी हो गए, धन पूरा चोरी हो गया,
इस स्थिति में भी आपको फॉरगिव करना है सबको। फॉरगिव करने के अलावा और जो भी चीज हम कर गए वो आपके लिए पॉइजन है। अगर आप अपने धन सारा चोरी हो गया और उस स्थिति से आप वापस उभर कर नॉर्मल वापस होना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ यही रास्ता है कि आप तुरंत उस इंसान को फॉरगिव करें जिसने चोरी करी। उसे ये कहे, वही वाला सुना हुआ वाक्य कि भगवान उसको इतना दे कि अगली बार से किसी को चोरी ना करनी पड़े उसे। ये वाक्य बोलें और ऐसे समझे कि कोई बात नहीं, इतनी मेरी खुशकिस्मती थी कि इस मोबाइल और इतने धन में और इतने सुकून भरी जिंदगी में इतने दिन तक तो जी पाया या जी पाई। मूव ऑन करें। ये करते साथ आपको, क्योंकि हमें अपने पे ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इस वजह से हम गुस्से में चले जाते हैं। हमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, इस वजह से हम दूसरों पे आरोप लगाने लगते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा कि हाँ, पैसों का पेड़ तो मेरे घर में पीछे लगा हुआ तो है, वो कितना चुरा के ले जाए लेकिन पैसों का पेड़ तो नहीं उठा के ले गया। वो कहाँ है पैसों का पेड़? वो है आप कितने स्थिर हैं, कितने काम है, कितने रिलैक्स है, वही आपका पैसों का पेड़ है। ये चीज आपको समझनी है कि अभी के अभी आप लोगों में इतना पोटेंशियल है, आज के आज ही, कि अगले 6 महीने में आप उतना कर सकते हैं जितना आप अभी चाहते हैं। जितना आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, उतना आप अचीव कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आपका फील्ड ये है कि नहीं, मुझे लौकिक दुनिया का स्वाद उठाना है, मेरे को ध्यानी नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, और मुझे तो फरारी खरीदनी है, तो आप 6 महीने में कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जीवन है, जितना अभी जीवन है आपका, इस जीवन में आपको व्यर्थ समय बर्बाद करना, ये सबसे बड़ा गलत कार्य है जो हम कर सकते हैं। ना हम ध्यान की दिशा में बढ़ रहे हैं, ना हम भोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप भोग की दिशा में भी बढ़ोगे तो स्वाभाविक है आप अंत में ध्यान की दिशा में ही आ जाओगे। और अब ध्यान की दिशा में बढ़ रहे हो, आपको सारी चीजें आपके नियंत्रण में हो जाती हैं जब रिलैक्स्ड हो पाते हो। ये आज से आपको कोशिश करनी है कि कोई आपका पूरा धन भी उठा कर ले जाए, हम उसे फॉरगिव करना है। और आप जब बॉडी मेमोरी की विज्ञान पढ़ोगे, वो यही कहता है कि अभी हाल ही में एक वीडियो है, अगर मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा, वो जो बॉडी मेमोरी का पूरा विज्ञान सबको फैला रहा है, वो आदमी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी में स्वेलिंग थी और मेरे को पैरालिसिस था, और जब मेरा पैरालिसिस सही हुआ तो दवाइयों की वजह से स्वेलिंग बरकरार रही। लेकिन जब मैंने पास्ट पर जाकर देखा तो मुझे याद आया, एहसास हुआ कि जब जब मेरे अंदर वो दुख की भाव आ रहे हैं, तब तक मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है। और फिर वो मेडिटेशन की फील्ड में उन्होंने अपने को रिलैक्स करना सीखा, अपने ट्रॉमास को डिलीट करना सीखा, पूरा मिटोना सीखा। और जब उन्होंने सीखा तो उसके 1 हफ्ते के अंदर उनकी जो सालों साल की स्वेलिंग थी, पूरी बॉडी की स्वेलिंग थी, वो खत्म हो गई। सालों साल का अगर किसी इंसान को शुगर है, 20 साल, 30 साल, 50 साल, वो तक बहुत सरलता से सॉल्व करी जा सकती है अगर हम पास्ट में जाकर किसी तरह अवेयर हो पाए, होश में आ पाए, जैसे ओशो बोलते हैं। ओशो का पूरे जीवन के 20-30 साल जितना उन्होंने सिखाया, 40 साल, वो यही सिखाते रहे कि हम बेहोशी में, हम होश में नहीं आ पा रहे हैं। उनके होश का क्या अर्थ था? उनके होश का ही ये अर्थ था, सिर्फ एक वाक्य में आप समझिए, कि हमें लगता है जो हमारे साथ हो रहा है वो सामने वाला कर रहा है, लेकिन हकीकत में हम खुद ही के दुश्मन भी हैं, खुद ही के ईश्वर भी हैं। पूरा ओशो ने जीवन भर जो समझाना चाहते थे वो इस वाक्य में समझाना चाहते थे। जिस दिन हमें दिखने लग गया कि हम ही अपने दुश्मन हैं और हम ही अपने दोस्त हैं, तो आप एक व्यक्ति बन जाओगे, समाज नहीं रह जाओगे। आप एक ध्यानी इंसान बन जाओगे, तब आप एक रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट नहीं रह जाओगे। बीमारियां खत्म होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि ओशो बीमार नहीं पड़े थे, स्वाभाविक है ओशो भी बीमार पड़े थे, स्वाभाविक है आप भी बीमार पड़ो, लेकिन बहुत और भी कारण थे ओशो के बीमारी की तरफ बढ़ने के। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। तो जो अभी मैम आपको बात बताएंगे, सामने वाले को फॉरगिव करना, उसकी पावर को समझिए, अपनी लाइफ में आज ही अप्लाई करके देखिए। डेफिनेटली किसी ना किसी के प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, भूल जाएं उसे और फॉरगिव करें, सबको फॉरगिव करें।